हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स 12th क्लास का चैप्टर 1 है। डीके गोयल से बुक से मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में पार्टनर जब फर्म को लोन देता है और फर्म पार्टनर को लोन देती है, उस केस में हमें जनरल एंट्रीज करनी है और करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। वैसे कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनाने हैं। ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटते हैं। 1 अप्रैल को फिक्स कैपिटल गिवन है, ए की 8 लाख, बी की 6 लाख और सी की भी 6 लाख। 1 अक्टूबर 2021 को ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, यानी कि ए ने लोन फर्म को दिया है 1 लाख का, वेयर एज सी टूक अ लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। और सेम डेट पे सी ने फर्म से लोन लिया है और सेम डेट पर फर्म ए ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, और ये चीज़ एग्री किया गया कि सी जो है वो 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगा। राइट, प्रॉफिट गिवन है 4,20,000 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। अब इस क्वेश्चन में जो ए ने लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, कौन सा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट? जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, यानी कि फर्म जब लोन लेती है किसी से और किसी पार्टनर से और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, तो हमें 6% पर एनम लेना होता है। इन द एब्सेंस ऑफ any information about the interest on loan, rate of interest on loan, so हमें क्या assume करना है? 6% पर एनम, राइट। और जो सी ने लोन लिया है उसका 10% पर एनम है। ठीक है, तो इसके जनरल एंट्रीज करनी है, तो बी विद मी। तो पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे। अब जैसे ए ने जो लोन एडवांस किया है, दैट इज interest on loan advanced by A 1 लाख। जैसा आपको बताया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हमने 6% लेना है। 1 अक्टूबर 2021 को लोन ग्रांट किया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ्स। ठीक है, अक्टूबर से ही इंटरेस्ट लगेगा, तो जो हमारे पास आ जाएगा 6 मंथ्स का, यानी कि 3,000 रुपीज़। ठीक है, दूसरा हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय सी। 1,50,000 लिया है उसने लोन, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करना है, ये भी अक्टूबर से है, सेम डेट पे है, तो 6 मंथ्स का हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो ए ने एडवांस किया है फर्म को, तो ये तो हमारा जाएगा लोन अकाउंट में, ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और बी का जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ये सी का जो है इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसके जनरल एंट्रीज। तो पहली जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आया था? 3,000। अब इसको क्लोज करने की जो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होता है, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, क्योंकि जो ए ने लोन ग्रांट किया है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसके ऊपर जो ब्याज है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तीसरी हमारी जो जनरल एंट्री होगी, जो सी ने लोन लिया है, सी ने जो ब्याज दिया है वो फर्म के लिए एक तरह से फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। ठीक है, सी के करंट अकाउंट में डेबिट होगा और इंटरेस्ट लोन अकाउंट
क्रेडिट साइड में आएगा। कितना था 7500, राइट। और इसकी चौथी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये हमारी एक तरह से इनकम है, हमारा फ़ायदा है, ठीक है। अगर फर्म लोन पे करती है दैट इज़ डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डेबिट किया। और अगर पार्टनर लोन पार्टनर इंटरेस्ट पे करती है, मतलब पार्टनर फर्म को देता है इंटरेस्ट, तो फिर हमारे लिए इनकम है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स A B C, पर्टिकुलर्स A B C। अब क्योंकि हमें करंट अकाउंट का तो बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, 4,20,000 जो हमारी ये वर्किंग नोट है, 4,20,000 जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ये इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो 3,000 है, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये हम लेस करेंगे। 4,20,000 में से 3,000 लेस करेंगे, क्योंकि ये लोन ए ने फर्म को दिया हुआ है, फर्म 3,000 पे ब्याज पे कर रही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट साइड में लिखा है इसी रीज़न से, ठीक है। और 7,500 सी ने जो लोन फर्म से लिया है, उसका ब्याज फर्म का प्रॉफिट मतलब फर्म की इनकम हो गई, क्योंकि फर्म को रिसीव हो रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा 4,24,500, ठीक है। अब क्योंकि पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब यही जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा, ये डिविजिबल प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 1:1 में, तो 4,24,500 इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1,41,500 ईच पार्टनर को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए के अकाउंट में 1,41,500, 1,41,500 और सी में भी 1,41,500। लेकिन यहाँ पर जो सी का जो है वो सीज इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी आएगा, जो सी में डेबिट होगा, ठीक है। तो अब हम इनका जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो सी का कुछ इस तरह से आएगा। $1,34,000, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा टू बैलेंस CD, जो हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट तब बनाते हैं जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं, ठीक है। तो ABC का हमने बनाया, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, हमने सीधा प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है। और क्योंकि जो C का जो लोन का है, इंटरेस्ट ऑन जो लोन है, वो सीज करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, राइट, जैसे हमने जनरल एंट्री करी। और जो ए के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, वो ए के लोन अकाउंट में जाएगा, वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, राइट।